जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं अभी जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी के बीच आया हूँ, विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत मड़मो निवासी छेदी महतो की पुत्री कुनवा कुमारी की मौत सांप काटने से हो गई थी। ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है। जैसे कि जानकारी के अनुसार ये घटना सोमवार देर रात्रि 1 बजे की बताई गई है। जैसे कुनवा कुमारी जो 30 वर्षीय थी और वो नेत्रहीन थी, उसे दिखाई नहीं देता था और वो अपने घर पर, मिट्टी के घर में वो ज़मीन पर सो रही थी। अचानक 1 बजे रात के आसपास कुछ उसे काट दिया और जैसा कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि सांप ही काटा होगा। हालांकि क्या काटा ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो जीव जंतु जो भी होगा, सांप हो, बिच्छू हो, लेकिन सांप बिच्छू का तो न जहर वैसा होता नहीं है, क्योंकि सांप का ही अंदेशा किया गया। सभी जैसा काटा था वो निशान से मालूम पड़ा कि ये सांप काटा हुआ है। तो अब कौन सा सांप काटा था, ये लोगों ने काफ़ी खोजबीन की। जब सांप द्वारा डंक से मारा गया तो वो कुनवा कुमारी जो है वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। घर वाले आए, आस पड़ोस के लोग भी आवाज़ सुन कर के आए। सांप को काफ़ी खोजबीन करने लगे, परंतु सांप कहीं दिखाई नहीं दिया। और एक प्रथा जो चली आ रही है शुरू से, झाड़ फूँक वाला, तो लोग रात्रि में वहीं झाड़ फूँक करने लगे। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो सुबह उसे सामुदायिक विष्णुगढ़ हॉस्पिटल विष्णुगढ़ में लाया गया। फिर वहाँ उसकी स्थिति देखी गई कि थोड़ा नाजुक होती जा रही है, तो उसे रेफ़र किया गया हज़ारीबाग सदर में। फिर वहाँ से भी नहीं हुआ तो उसे रिम्स रेफ़र कर दिया गया और अंततः जा कर के कल बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। देर रात उसका शव मड़मो पंचायत पहुँचा और जहाँ अंतिम संस्कार किया गया। तो ये कहने का ख़ास मकसद ये था कि आजकल बारिश का मौसम है और ज़मीन पर ना सोएं, क्योंकि आजकल कभी गर्मी कभी बारिश और जीव जंतु ज़्यादा ही निकलते हैं खेत से, और जहाँ कुछ लकड़ी उकड़ी रखा रहता है वहाँ से। तो इस तरह से सावधानी बरतनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बरसात का मौसम है। और इस प्रकार, क्योंकि ये अगर ज़मीन पर नहीं सोई रहती तो हो सके कि कुनवा कुमारी आज जीवित होती और उसकी मौत नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी अपने तरफ से आप लोगों को ये आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं जूते चप्पल पहन करके जाएं। ख़ास करके जूतों का प्रयोग करें अगर कहीं कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सांप अक्सर पैर में ही दंश करते हैं। और बरसात का टाइम है, ज़मीन पर ना सोएं, क्योंकि एक मृत्यु हो चुकी है यही ज़मीन में सोने के कारण। ये विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के हरिजन टोला में पिछले कई हफ्तों से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण, बारिश में तो ये आम सी बात हो गई है कि ट्रांसफार्मर जलना, बिजली कटना, ये बिजली की तो समस्याएं है ही। तो इसी दरमियान लोगों ने उप प्रमुख सरयू साहु से आग्रह किया कि मेरी ट्रांसफार्मर जली हुई है तो इसे बनाया जाए। तो बहुत ही आजकल परेशानी होती है, लेकिन उप प्रमुख द्वारा बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके उसे ट्रांसफार्मर बनवाया गया और उसकी विधिवत उद्घाटन भी की गई। मौके पर देख सकते हैं तस्वीर में कि उप प्रमुख के साथ बहुत सारे लोग हैं। और ये एक मन में बारिश के टाइम में बिजली नहीं रहने के कारण वही होता है कि सांप काट ले, ये कर ले, अंधेरे में क्या पता, इसीलिए लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो विभाग से लड़ झगड़ करके जैसे उप प्रमुख सरयू साहब ने मुहैया करवाया हरिजन टोला गोविंदपुर में, तो ये बहुत अच्छी खबर है।